रामसुंदर प्रतिष्ठान इति यूट्यूब चैनल स्थले भवतां समेषां छात्राणां संस्कृतसमुपासकानाम् अभिनन्दनं स्वागतम्। आचार्यकक्षायाः पाठ्यक्रमे प्रथमसत्रार्धे काव्यप्रकाशः वर्तते। काव्यप्रकाशस्य रचनाकारः आचार्यमम्मटः। अस्य ग्रन्थस्य केषाञ्चित् विषयाणां प्रमुखविषयाणां चर्चां वयम् अद्य करिष्यामः। आदौ तेन मङ्गलाचरणं प्रस्तुतम्। नियतिकृतनियमरहितां लादैकिमयीमनन्यपरतन्त्रां नवरसरुचिरां निर्मितिमादधति भारती कवेर्जयति इति रूपेण भारत्याः कवेः भारत्याः वन्दनं तेन कृतं। किञ्च अनेन मङ्गलाचरणेन काव्यस्य वैलक्षण्यं वैशिष्ट्यं च प्रतिपादितं। ब्रह्मणः सृष्टिः नियतरूपा अस्ति तत्र, किन्तु अपारे काव्यसंसारे कविरेकः प्रजापतिः इति उच्यते। तर्हि अत्र मम्मटेन इदं विमृष्टं यत् काव्यसंसारः ब्रह्मणः सृष्टेः अपेक्षया विलक्षणम् अस्ति। तत्र ब्रह्मणः सृष्टौ षड्रसाः भवन्ति, काव्ये नवरसाः भवन्ति। एवं सुख दुख मोह स्वभावा भवति। ब्रह्मणः सृष्टिः सुख दुख मोह स्वभावा अस्ति, किन्तु अत्र साक्षात् ब्रह्मानंद सहोदर आनंद एव नास्ति अन्यत्। एतत् मङ्गलाचरणस्य अभिप्रायः। पुनः प्रयोजनम् अनेन अभिधत्तम्। काव्यं यशसे अर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये सद्यः परनिर्वृत्तये कान्तासंमित्तयोपदेशयुजे। वृत्तौ लिखति कालिदासादीनाम् इव यशः श्रीहर्षादेर्धावकादीनाम् इव धनं राजादिगतोचिताचारपरिज्ञानम् आदित्यादेर्मयूरादीनामिवानर्थनिवारणं सकलप्रयोजनमौलीभूतं समनन्तर्वेव रसास्वादन समुद्भूतं विगलितवेद्यान्तरमानन्दं प्रभुसंमित शब्दप्रधान वेदादिशास्त्रेभ्यः सुहृतसंमित तात्पर्यवत् पुराणादितिहासेभ्यश्च शब्दार्थयोर्गुणभावेन रसाङ्गभूतव्यापारप्रवणतया विलक्षणं यत् काव्यं लोकोत्तरवर्णनानिपुणकविकर्म तत्कान्तेव सरसतापादनेन अभिमुखीकृत्य रामादिवत् वर्तितव्यं न रावणादिवत् इति उपदेशं च यथायोगं कवेः सहृदयस्य च करोतीति सर्वथा तत्र यतनीयम्। अब यहाँ यह कह करके इन्होंने काव्य प्रयोजन को बतलाया है। काव्य प्रयोजन में काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे, ये सारे चतुर्थयंत पदों का प्रयोग हुआ है। काव्य यश के लिए होता है, अर्थ के लिए होता है, व्यवहार ज्ञान के लिए होता है, व्यवहार परिज्ञान के लिए होता है, शिव से इतर अर्थात अमंगल के नाश के लिए होता है, सद्यः परनिर्वृत्तये और साक्षात अलौकिक आनंद की प्राप्ति के लिए होता है।
और भी कह रहे हैं कि उपदेश 3 प्रकार के होते हैं, प्रभु सम्मित, सुहृत सम्मित, कांता सम्मित। तो प्रभु सम्मित उपदेश वेदादि शास्त्र कहे गए हैं, उनके वचन कहे गए हैं। सुहृत सम्मित पुराण इतिहास आदि कहे गए हैं। और दोनों ही उपदेश रुचिकर, मनोहर, मधुर नहीं हो सकते। वो एक प्रकार के आदेश हैं, उसे मानना है। धर्म का आचरण करो, सत्य बोलो, ये प्रभु सम्मित हो गया, धर्मम चर। और पुराणों की कहानियाँ जो हैं वो सदुपदेश तो देती हैं, लेकिन वहाँ पर एक इच्छा हो जाती है, करें न करें, कुछ काम करने योग्य लगता है, कुछ काम नहीं करने योग्य लगता है। उस स्थिति में हम काव्य को कांता सम्मित उपदेश के समान कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि वो मधुर उपदेश देता है। कांता सम्मित उपदेश मधुर उपदेश है। कांतेव सम्मतः उपदेशः, कांतायाः सम्मतः उपदेशः। तो ये काव्य प्रयोजन को इन्होंने बतलाया है। काव्य यश के लिए होता है, व्यवहार विदे, व्यवहार वेदनाय। बामनी टीका में इसका लिखा है व्यवहार वेदनाय, व्यवहार के परिज्ञान के लिए, व्यवहार का ज्ञान करवाता है, नीच प्रयोग है। राजादिगतोचिताचार परिज्ञानम। इस तरह काव्य के 6 प्रयोजन मम्मट ने बतलाए हैं। आचार्य मम्मटेन काव्यस्य 6 प्रयोजनानि उल्लेखितानि वर्तन्ते। तत्र स्पष्टं जातं कालिदासादीनां यशः, कालिदास के समान यश प्राप्त होता है। अत्र शंका भवति, प्रश्नः आगच्छति यत् वाल्मीकेः इव, वाल्मीकि आदि कवीनाम् इव कथं न यशः। तर्हि अत्र गुरूणां सम्मतिः अस्ति यत्, अथवा टीकायां चर्चा भवति यत् वाल्मीकि आदि कवीनां प्रसिद्धिः ऋषिरूपेण मुनिरूपेण च वर्तत एव, किन्तु कालिदासस्य प्रसिद्धिः काव्यादेव, काव्यकरणेनैव। काव्य करने से ही कालिदास की प्रसिद्धि हुई है। कालिदास ऋषि या मुनि के रूप में प्रसिद्ध नहीं है। उन्होंने रचना की, रघुवंश, कुमार संभव आदि की काव्यों की रचना की, तो वो प्रसिद्ध हुए। इसीलिए कहा कालिदासादीनाम इव यशः, श्रीहर्षादिर धावकादीनाम इव धनम। अब ये एक जनश्रुति है कि धावक नाम के कोई कवि हुए जिन्होंने रत्नावली नाम की नाटिका लिखी, और उन्होंने श्रीहर्ष का नाम दिया उस पे, राजा श्रीहर्ष का, और हर्ष ने उन्हें बहुत सारा धन दिया। तो ये उदाहरण दे करके मम्मट ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि काव्य करने से धन की भी प्राप्ति होती है। राजादिगतोचिताचार परिज्ञानम, ये व्यवहार विदे के लिए कहा है। व्यवहार का ज्ञान जो है ये काव्य करने से भी होता है। काव्य जब करते हैं, काव्य जब लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो उससे व्यवहार का ज्ञान भी होता है। राजाओं के साथ कैसा व्यवहार, मुनि के साथ कैसा व्यवहार, ऋषि के साथ कैसा व्यवहार, देवताओं के साथ कैसा व्यवहार, बच्चों के साथ कैसा व्यवहार, अन्य हर व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये काव्य पढ़ने और करने से इसका ज्ञान होता है। आदित्यादेर मयूरादीनामिवानर्थ निवारणम। अब ये कह रहे हैं कि शिवेत रक्षते जो कहा वहाँ पे, उसका वो विश्लेषण कर रहे हैं मम्मट। अत्र विश्लेषयति व्याख्यां करोति आदित्यादेर मयूरादीनामिवानर्थ निवारणम। आदित्यः सूर्यः, आदित्य सूर्य हैं,
और मयूर आदि कवियों को आदित्य अर्थात सूर्य की उपासना से, सूर्य शतक लिखने से कभी ऐसा सुना जाता है कि कुष्ठ रोग से मुक्ति मिल गई। तो अनर्थ का निवारण हुआ, अमंगल का नाश हुआ सूर्य शतक लिखने से। सूर्य शतक एक स्तोत्र काव्य है, तो स्तोत्र काव्य के माध्यम से अमंगल का भी नाश होता है। ये भी एक प्रयोजन हो गया। अब इसके बाद कह रहे हैं सद्यः पर निर्वृत्तये। ये सभी प्रयोजनों में सबसे प्रमुख माना गया है। सकल प्रयोजन मौलिभूत समनंतर मेव रसास्वादन समुद्भूतम विगलित वेद्यांतर मानंदम। सभी प्रयोजनों में प्रधानभूत, मौलिभूत, मूल, साक्षात, समनंतरमेव, काव्य श्रवणानंतरमेव साक्षात रसास्वादन समुद्भूतम। साक्षात जो रसास्वादन हो, काव्य में निहित रस का आस्वादन करे व्यक्ति सहृदय, काव्य श्रवणानंतर साक्षात ब्रह्मानंद सहोदर आनंद की प्राप्ति हो, तो वह काव्य का सबसे मुख्य प्रयोजन कहलाएगा, मुख्य प्रयोजन होगा। उसके बाद अंत में उन्होंने उसके प्रयोजन को तो बतलाया है, ये इसका स्वरूप भी एक प्रकार से बतला दिया इसी में कि कांता सम्मित तयोपदेश युजे, चतुर्थ्यंत होने के कारण, उपदेश युजे होने के कारण उपदेश के लिए होता है। काव्य का प्रयोजन जो है उपदेश देने के लिए भी होता है। किस तरह के उपदेश देने के लिए होता है? तो कांता सम्मित उपदेश देने के लिए होता है, न कि प्रभु सम्मित, न कि सुहृत सम्मित। कांता का उपदेश कैसा होगा? मधुर उपदेश होगा। मधुर उपदेश देते हुए, मधुरता से बतलाते हुए, अपनी बातों को मनवाते हुए काव्य जो है सत्कर्म में लोगों को प्रेरित कर देता है। न रामादिवत वर्तितव्यम, न रावणादिवत वर्तितव्यम, रामादिवत वर्तितव्यम इति। रामादिवत वर्तितव्यम, राम के समान आचरण करना चाहिए, रावण के समान आचरण नहीं करना चाहिए। यह काव्य जो है अपना प्रयोजन यहाँ सिद्ध करती है। काव्य जो है कहता है कि कांता के समान यह उपदेश देता है। तो इस प्रकार से प्रयोजन की व्याख्या की गई है और ये प्रथम पाठ है इसका, काव्य प्रयोजन। प्रथम उल्लास में ही मम्मट ने काव्य प्रयोजन को प्रथमतः दिया है, क्योंकि प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। जब तक प्रयोजन का पता न चले तब तक मंद लोग भी उस काम में प्रवृत्त नहीं होते हैं। और इसी विचार को ध्यान में रखकर आचार्य मम्मट ने पहले मंगलाचरण किया, पुनः स्टार्ट जब किया, प्रारंभ जब किया, तो प्रयोजन को बतलाया और प्रयोजन में स्पष्ट रूप से बता दिया कि काव्य यश के लिए होता है, काव्य से अर्थ मिलता है, काव्य व्यवहार ज्ञान करवाता है, सद्य आनंद की प्राप्ति होती है, अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है, और यह कांता सम्मित उपदेश देने के लिए होता है। ये 6 प्रयोजन इन्होंने बतलाए हैं। धन्यवाद।